इस्तेहकाम फौजी ऑपरेशन नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत मुहिम है। झूठा प्रोपेगेंडे से सियासी माफिया अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन को मुतनाज़िब बना रहा है। एक मजबूत लॉबी चाहती है कि दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के मकासद हासिल न हो। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़िब बनाने के पीछे बाज़ अफराद के माली मफादात भी हैं। कौमी वहदत के मामले को भी सियासत की नजर कर दिया गया। KPK और बलोचिस्तान में नए सिरे से कसीरुल जहती और मजबूत कार्रवाइयाँ होंगी। किसी की नकल मकानी नहीं होगी। रियासत के रिट चैलेंज नहीं करने देंगे। रोजाना की बुनियाद पर 112 ऑपरेशन कर रहे हैं। सवाल उठाया कि क्यों एक सियासी माफिया और गैर कानूनी माफिया खड़ा हो गया। अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़िब क्यों बनाया जा रहा है। मई के वाकयात पर झूठा बयानिया चलाया गया। अदालती निज़ाम 9 मई के मजबूत मनसूबा साजों को ढील देगा तो इंतशार बढ़ेगा। इस टोले को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया तो मुल्क में फसायत मजीद बढ़ेगी। DGISPR ने कहा कि फौज और अस्करी क़यादत के खिलाफ बेहुदा से बेहुदा बात की गई। मुसल्लह फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा, झूठ, गलत मालूमात के फैलाव में इजाफा हुआ। डिजिटल दहशतगर्द हो या आम दहशतगर्द, दोनों को निशाना फौज है। डिजिटल दहशतगर्दी का पता नहीं चलता कि कहां से हो रही है और फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा से फौज और आवाम के रिश्ते को कमज़ोर किया जा रहा है। डिजिटल दहशतगर्दी को कानून और मॉनिटरिंग से रोकना होगा। जानबूझकर फैलाई गई अफवाहों का सदेबाप चाहते हैं। बनू में ताजिरों के अमन मार्च में मखसूस अनासे भी शामिल हुए। रियासत और फौज के खिलाफ नारेबाजी और पथराव किया। राशन के डिपो को लूटा गया। एक आरसी दीवार को भी गिराया गया। वाक़े से 1 किलोमीटर दूर भी कुछ लोगों ने फायरिंग की। बनू वाक़े पर इंतशारी टोले ने डिजिटल दहशतगर्दी की। कहा जा रहा है कि निहत्थे लोगों पर फायरिंग की गई। पुरानी तस्वीर निकाल कर दिखाई जा रही हैं कि बनू में बच्चों को मार दिया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, बनू वाक़े पर फौज ने SOPs के मुताबिक रिस्पॉन्स किया। अमन अमान फौज की नहीं बल्कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए इंसदादी दहशतगर्दी अदालतें बनाई गई हैं। फौज पर तनकीद का जवाब अब दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस के दिन में बड़वक्त कार्रवाई। पाक अफगान बॉर्डर से दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक अबूरी अफगान हुकूमत बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बानी PTI का 9 मई की अहम तनसीबात के सामने एहतजाज की कॉल का एतराफ़। अपनी गिरफ्तारी पर GSU के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। कभी किसी को तोड़फोड़ और पुरतशद्दुद मुजाहिरों की इजाज़त नहीं दी। अडयाला जेल में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि कोई गलती नहीं की तो मुआफ़ी किस बात की। मेरे खिलाफ तमाम केसेस खत्म हो रहे हैं। लगता है कि 9 मई मुकदमात में अब मिलिट्री जेल भेजा जाएगा। विफाक पंजाब और KPK में अरकान पार्लियामेंट को भूख हड़ताल करने का कहूँगा। टेक्नोक्रेट सेटअप लाने से बेहतर है कि जमहूरियत को लपेट दें। मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकालने का वाहिद हल साफ शफाफ इंतखाबात हैं। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा PTI तर्जुबान रऊफ हसन और कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ गिरफ्तार। कानून नाफिज करने वाले इदारों का शवाहिद की बुनियाद पर इस्लामाबाद में PTI सेक्रेटेरिएट पर छापा। तर्जुबान वजारत दाखिला के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस और FIA ने PTI डिजिटल मीडिया विंग के खिलाफ कार्रवाई की। सेक्रेटेरिएट से कंप्यूटर समेत दीगर सामान भी जब्त कर लिया। PTI रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर GIT जल्द तश्कील दी जाएगी। रऊफ हसन साहब को अरेस्ट किया गया। हम इस रेड की, उसकी अरेस्ट की शदीद अल्फाज में सख्त मजम्मत करते हैं। ये सब कुछ सिर्फ एक पार्टी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। इससे मुल्क आगे नहीं जाएगा। एफिडेविट निशाना था, रेड बहाना था। फॉर्म 47 गवर्नमेंट, उनको ये चीज बिल्कुल ही हजम नहीं हो रही कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला अपना सुनाया
उस पे रिजर्व सीट्स के हवाले से माइनॉरिटीज का उसमें इंक्लूडेड है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों मिले। तहरीक इंसाफ का रऊफ हसन की रिहाई के लिए कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, ये सब कुछ एक पार्टी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। उमर अयूब ने डीजी आईएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग में सियासी हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। कहा, हुकूमत को मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हजम नहीं हो रहा। असद कैसर ने कहा कि बनु वाक़े को बुनियाद बनाकर पीटीआई पर पाबंदी लगाने का जवाब पैदा किया जा रहा है। पंजाब असेंबली में पीटीआई अरकान का दोहरा मयार। अपनी ही रिक्वेजिशन पर बुलाए गए इजलास में शरीक न हुए। 11 अरकान की मुअत्तली के खिलाफ ऐवान के बाहर एहतजाज करते रहे। 60 अपोजिशन अरकान ने टीएडीए के हुसूल के लिए छुपके से हाजिरी लगवाई। पंजाब हुकूमत को अपोजिशन से किसी किस्म के मुज़ाकरात न करने का फैसला। 11 अरकान असेंबली की मुअत्तली पर भी कोई समझौता न करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और स्पीकर मलिक अहमद खान की मुलाकात में अहम फैसले। मलिक अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ऐवान को धोखा देने का मुजरिमाना कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीटीआई ने सियासत में गलत रिवायात को परवान चढ़ाया। हाफिज नईमुर रहमान का तर्जुमान पाक फौज के बयान का खैर मकदम। अज़्म इस्तेकाम फौजी ऑपरेशन नहीं है। हुकूमत स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद फैसले करे तो कोई कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगी। हमारा असूली मौक़िफ़ है कि फौजी ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं। अमीर जमात इस्लामी का सोशल मीडिया पर बयान। इस्लामाबाद में सनतकारों की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा मुल्की मुआशी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। कारोबार तबाह, सनतें बंद होती जा रही हैं। बताया जाए कि हुक्मरान तबका खुद कितना टैक्स देता है। इस्लामाबाद का धरना हुकूमत को मजबूर करेगा कि वो अवामी इस्तेसाल बंद करे। गवर्नर पंजाब का पीटीआई पर पाबंदी की हिमायत न करने का ऐलान। सलीम हैदर ने न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम साफी में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस हवाले से फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। पंजाब हुकूमत ने कानून साजी से मुतालिक मुत्तला नहीं किया। मरीम नवाज को आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। सूबे में जो गलत तकर्रियां करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। कुछ नया नहीं होने वाला, हुकूमत यही चलेगी। शर्जील मेमन का दावा। कुछ अनासिर मायूसी फैलाकर अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो रिलीफ भी दिया गया जो मांगा ही नहीं था। जाती ख्वाहिश पर फैसले नहीं होने चाहिए। मकबूल होने का मतलब ये नहीं कि वो अपने ही मुल्क पर हमला शुरू कर दे। वज़ीर इत्तलात सिंध की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स बस सर्विस का माड़ीपुर से टावर तक नया रूट आज से शुरू करने का ऐलान। पंजाब हुकूमत का बरामदात में इजाफे का मंसूबा तैयार। पंजाब हुकूमत 5 अरब 34 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से गारमेंट सिटी बनाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज का दिसंबर 2024 तक 2 इमारतों की तामीर मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर में लेडी एड्रिसन अस्पताल की अपग्रेडेशन मंसूबे का इफ्तिताह भी किया। मरीम नवाज ने मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफे का नोटिस लेते हुए हुकाम से जवाब तलब कर लिया। हुकूमत का महंगे फर्नेस ऑयल से चलने वाले प्लांट्स बंद करने का फैसला। विफाकी वज़ीर तवानाई की ज़ेर सदारत इजलास में सस्ती बिजली की पैदावार बढ़ाने के हवाले से तफसीली गौर। अवैस लुगारी ने कहा कि हुकूमत सस्ती बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए कोशिश है। बिजली बनाने वाले महंगे IPPs वाहिदे एक फ्रॉड, मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिजली सस्ती ना हुई तो फिर तमाम सनतें बंद और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एप्टमा पंजाब के चेयरमैन कामरान अरशद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। FPCCI का हुकूमत से IPPs के मुआहिदों का थर्ड पार्टी से फॉरेंसिक ऑडिट करवाने का मुतालबा। अहदेदारों ने कहा कि महंगी बिजली से अवाम, ताजिर और सनतकार सब परेशान हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन की सदारती दौर से दस्तबरदारी। कैमला हैरिस की हिमायत का ऐलान। महज 7 घंटों में डेमोक्रेटिक पार्टी ने 46
अशाया $7 मिलियन इकट्ठे कर लिए। डेली मेल के मुताबिक कैमिला हैरिस ने इस इंतखाबी दौड़ में सबसे ज्यादा रकम इकट्ठी करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान की दुबई में गिरफ्तारी की तरदीद। राहत फतेह अली खान ने वीडियो पैगाम में कहा, दुबई में गाने रिकॉर्ड करवाने आया हूँ, हर चीज ठीक, अफवाहों पर कान ना धड़ें, ऐसा कुछ नहीं हुआ।